अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, एग्जैक्टली वही हुआ जिस खदशे का मैंने प्रीवियस वीडियो लॉग में आपके साथ इजहार किया था कि अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस की अहम समाअत होने जा रही है, आज की अदालती कार्रवाई PTI के बानी और इमरान खान के लिए फैसला कुन साबित हो सकती है। तो नाज़रीन, आज अदालत लगी अडयाला जेल में और जज शाहरुख अंजुमन ने स्पेशल सेंट्रल अदालत ने इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना 2 का मुकदमा था उसकी समाअत मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पे अदालत की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ फैसला सुना दिया गया। नाज़रीन, अदालत की जानिब से जज साहब की जानिब से जो फैसला सादिर फरमाया गया है उस फैसले के मुताबिक एक सेक्शन में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि PPC के एक और सेक्शन में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को मजमूई तौर पे 17 साल की सज़ा, 17 साल की इमरान खान को और 17 साल की ही सज़ा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहबा को अनाउंस की गई है। ये नाज़रीन, अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है और तफसीली फैसला, तहरीरी फैसला अब से कुछ देर के बाद अदालत की जानिब से जज शाहरुख अंजुमन की जानिब से या उनके कोर्ट स्टाफ की जानिब से ये फैसला फ्री कैन को जारी कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस फैसले की जो डिटेल्स हैं, जो मंदरजात हैं, इस फैसले का जो पस मंज़र है, ये फैसला जो आज अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ सुनाया है, इस केस की तफसीलात क्या हैं, ये सारी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात नाज़रीन, आज जब अदालत लगी तो प्रोसिक्यूशन की टीम, FIA के जो डायरेक्टर थे वो तो पहुंचे कमरा अदालत में अडयाला जेल में, लेकिन इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की जो लीगल टीम थी जिसको हेड कर रहे थे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, और इस टीम में अरशद तबरेज़ शामिल थे, उसके साथ साथ हुसैन फैसल मुफ्ती शामिल थे। इमरान खान साहब की लीगल टीम, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम आज फैसला सुनाने के वक्त कमरा अदालत से गैर हाजिर थे, कमरा अदालत से लापता थे। अदालत की जानिब से कुछ देर इंतज़ार किया गया मुल्ज़मान के वकला का, उनकी लीगल टीम का, लेकिन जब उनकी लीगल टीम नहीं आई तो मुल्ज़मान इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा दोनों, जिन्हें कमरा अदालत में लाया गया था, उनकी मौजूदगी में अदालत की जानिब से यह फैसला सादिर फरमाया गया, जिसमें एंटी करप्शन के एक्ट के जो सेक्शन 5 है, जो दफ़ा 5 है, उसके तहत इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। यानी दोनों को बराबर की सज़ा सुनाई गई है। इसी तरीके से जो PPC का जो सेक्शन 409 है उसके तहत इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को 7-7 साल की सज़ा और इसके अलावा यानी 10 साल और 7 साल की सज़ा के अलावा अदालत की जानिब से तोशाखाना 2 केस में दोनों मुल्ज़मान को 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना भी अदालत की जानिब से किया गया है। अब नाज़रीन, इस फैसले की जो अदालत ने सुनाया है डिटेल तो हमने आपके साथ शेयर कर ली। अब इस मुकदमे के जो कंटेंट्स हैं कि ये मुकदमा इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ क्यों बनाया गया और इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा पे इल्ज़ाम क्या था। नाज़रीन, इल्ज़ाम ये था कि जो 7.25 करोड़ का बल्गारी का जो ज्वेलरी सेट था, जो कि सऊदी शाही ख़ानदान की जानिब से 2021 में जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा ने सऊदी अरेबिया का सरकारी दौरा किया था, उस दौरे के दौरान ये महंगा करोड़ों रुपए की मालियत का तोहफा इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को दिया गया। लेकिन दोनों मुल्ज़मान की जानिब से इस तोहफे को रिटेन किया गया, लेकिन इस तोहफे की जो मालियत थी, जो तखमीना था, वो कम लगाया गया। यानी प्रोसिक्यूशन का केस था कि ये 7 करोड़ से ज़ायद का गिफ्ट था, लेकिन मार्केट से इसकी वैल्यू सिर्फ 59 लाख लगवाई गई, यानी 59 लाख रुपए इस तोहफे की मालियत लगवा के उसका सिर्फ 50% जो है वो तोशाखाना के अकाउंट में जमा करा के, यानी कोई 29-29.5 लाख रुपए जमा करा के ये 7.25 करोड़ रुपए का जो तोहफा था उसे इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा ने अपने पास रख लिया। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस केस में हुआ ये था कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की नैब की जानिब से जब तक सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम से मुतल्लिक फैसला नहीं आया था, नैब की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की दोनों की 13 जुलाई 2024 को, यानी गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में दोनों की गिरफ्तारी डाल दी गई थी।
عمران خان بشرا بی بی صاحبہ آلریڈی اڈیالہ جیل میں قید تھے، لیکن اس کیس میں بھی دونوں کو اریسٹ کیا گیا اڈیالہ جیل کے اندر ہی۔ اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ 20 اگست 2024 کو عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو نیب نے انکوائری کی تھی، نیب نے جو تفتیش کی تھی، تحقیقات کی تھی، جس کی نیب کے ایگزیکٹو بورڈ سے باقاعدہ طور پہ منظوری لینے کے بعد دونوں ملزمان کے خلاف جو ریفرنس تھا اسے نیب کی عدالت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ راولپنڈی میں دونوں ملزمان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، چونکہ سپریم کورٹ سے نیب ترمیم سے متعلق فیصلہ آ چکا تھا جو کہ قاضی فیصل کی سربراہی میں عدالتی بینچ نے سنایا تھا۔ اس فیصلے کے بعد یہ جو نیب ریفرنس تھا عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف، اس ریفرنس کو منتقل کر دیا گیا تھا ایف آئی اے کے کورٹ کو، یعنی اسپیشل سینٹرل عدالت کو یہ ریفرنس منتقل کر دیا گیا تھا ستمبر 2024 میں۔ اور اس کے بعد ناظرین فردر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی جب ملزمان کا ٹرائل شروع ہوا تھا، تو اکتوبر 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے رجوع کیا تھا۔ تو سب سے پہلے جو ضمانت ہوئی تھی اکتوبر 2024 میں وہ بشرا بی بی صاحبہ کی اس مقدمے میں ہوئی تھی، اور جب بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہو گئی تھی تو بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت کے بعد نومبر میں غالباً 20 نومبر 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی بھی توشہ خانہ 2 کیس میں جو ضمانت ہے اس سے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اب دونوں ملزمان کی ضمانتیں ایکسیپٹ ہونے کے دوران جب ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی، لیکن یہ جیل میں عمران خان صاحب اس لیے رہے کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان سزا یافتہ تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ ریفرنس ایف آئی اے کو ٹرانسفر کر دیا گیا تو ایف آئی اے کی جانب سے جو چلان دونوں ملزمان کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف فائل کیا گیا، اس چلان کی روشنی میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو 2 دسمبر 2024 کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور شاہ رخ انجمن صاحب نے جو چلان سبمٹ ہوا تھا اس چلان کی روشنی میں جو چارج شیٹ تیار کی گئی تھی، یعنی جو فرد جرم تیار کی گئی تھی، دونوں ملزمان پہ وہ فرد جرم پڑی گئی، اور فرد جرم کو ایکسیپٹ کرنے سے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ نے انکار کیا تھا کہ جو الزام توشہ خانہ 2 ریفرنس میں ہمارے اوپر لگایا گیا ہے ہم اس الزام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس کیس میں اپنا دفاع کریں گے، ہم ان الزامات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ جس کے بعد عدالت کی جانب سے پراسیکیوشن کے جو عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف گواہان ہیں، کیونکہ 21 گواہان کی فہرست عدالت میں پراسیکیوشن نے ایف آئی اے کے جو تفتیشی تھے ان کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی۔ تو 2 دسمبر 2024 کو فرد جرم لگنے کے بعد عدالت نے جو گواہان تھے ان کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور ان گواہان میں ناظرین 2 گواہ تو ایسے تھے جو کہ عمران خان صاحب کے بشرا بی بی صاحبہ کے اپنے ملازم تھے، جنہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو ہے عدالت میں آ کے ان کے خلاف بیان جو ہے وہ قلم بند کروایا تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروسیکیوشن کے مجموعی طور پہ جب یہ ریفرنس اور چلان عدالت میں داخل ہوا تھا تو 21 گواہان تھے، لیکن جب ایک ایک کر کے تمام گواہوں کے بیانات قلم بند کروانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس پہ ساتھ ساتھ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم جو ہے وہ جیرا بھی کر رہے تھے، تو پروسیکیوشن کی جانب سے 3 گواہان کو جو ہے دستبردار کروا لیا گیا تھا، اور صرف 21 گواہوں کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کیے گئے تھے۔ جس کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ سے سیکشن 342 کا جو جواب ہوتا ہے، جس میں ملزم یہ بتاتا ہے کہ کیوں وہ الزامات کو مسترد کرتا ہے، اور اس کے حق میں کہ یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں مسترد ہیں، وہ اپنے حق میں گواہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ تو 342 کا بیان عمران خان صاحب نے، بشرا بی بی صاحبہ نے الگ الگ جو ہے عدالت میں جمع کروایا تھا، جس کے بعد پراسیکیوشن نے اپنے حتمی دلائل دیے تھے، اور پراسیکیوشن کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں، جس میں ارشد تبریز صاحب تھے، جس میں کوسین فیصل مفتی صاحب تھے، ان کی جانب سے حتمی دلائل دیے گئے، اور یہ حتمی دلائل 16 اکتوبر 2025 کو دیے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیس کی سماعت غالباً پہلے نومبر کے آخری ہفتے تک ملتوی ہوئی، پھر اس سماعت کو جو ہے وہ نومبر کے مڈ تک ملتوی کیا گیا۔ لیکن یہ دونوں سماعتیں جو اکتوبر کے آخری ہفتے تک گئیں اور نومبر کے مڈ تک گئیں، کسی بھی وجہ سے جو کہ وجہ سامنے نہیں آ سکیں، یہ جو سماعتیں تھیں ان کو مؤخر کیا گیا، ان کو پوسٹ پون کیا گیا، اور پھر نومبر میں ہی اس مقدمے کی جو آئندہ تاریخ ہے وہ 20 دسمبر دے دی گئی تھی۔ تو آج 20 دسمبر کو
प्रोसिक्यूशन की जानिब से महज जवाबुल जवाब में दलाइल दिए जाने थे, और आज जवाबुल जवाब में दलाइल जो हुए उसके बाद अदालत की जानिब से, और जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो लॉग में बताया था कि जो इतना 2 माह का वक्फा आया है, इस वक्फे के दौरान ये फैसला तैयार हो चुका होगा। आज मुख्तसर सी समाअत के बाद, मुख्तसर से प्रोसिक्यूशन के जवाबुल जवाब के बाद गालिब इम्कान है कि मुल्ज़मान के खिलाफ फैसला आ सकता है। और इस फैसले में जैसा कि हमने आपको बताया था कि मिनिमम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, 10 साल की ज़्यादा भी हो सकती है। तो दोनों मुल्ज़मान को 10-10 सज़ा मैक्सिमम एक काउंट में, यानी जो एंटी करप्शन का जो एक्ट है उसके सेक्शन 5 के तहत, और दूसरे काउंट में पीपीसी के सेक्शन 409 के तहत 7-7 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। नाज़रीन, अब ये सवाल आपकी तरफ से हो सकता है कि क्या ये मजमूई तौर पे 17 साल की सज़ा होगी। तहरीरी फैसला नाज़रीन देखना पड़ेगा कि दोनों सज़ाएँ जो है वो एक साथ अदालत की जानिब से शुरू की गई हैं, या दोनों सज़ाओं को अलग अलग अदालत ने जो है वो काउंट करने का कहा है कि पहले 7 साल की सज़ा मुकम्मल की जाएगी, या पहले 10 साल की सज़ा मुकम्मल की जाएगी, और उसके बाद फिर दूसरी सज़ा शुरू होगी। ये तफसीली फैसले से पता चलेगा। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब मुख्तलिफ काउंट में, मुख्तलिफ ऑफेंसेस में अदालत फैसला सुनाती है, चाहे मतलब मुख्तलिफ काउंट्स में ऐसे कि जैसे अभी 10 साल और 7 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, तो सज़ाएँ तो अलग अलग होती हैं, लेकिन अदालत तमाम सज़ाओं को एक साथ शुरू करने का ऑर्डर भी दे देती है, और तहरीरी फैसले में लिख दिया जाता है कि ये तमाम सज़ाएँ एक साथ शुरू होंगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुल्ज़मान की तरफ से जो राइट ऑफ अपील के तहत हाई कोर्ट से रिजू किया जाता है, तो हाई कोर्ट में एपलेट फोरम पे जाने पर वहाँ पे ये प्ली भी ली जाती है, ये इस्तदा भी की जाती है कि अगर अदालत फैसला तब्दील नहीं कर ले तो एटलीस्ट दोनों सज़ाओं को जो है वो एक साथ शुरू करने का हुक्म दिया जाए। तो आज ये अदालत ने फैसला सुना दिया है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का। इस फैसले के खिलाफ वो एपलेट फोरम पे अपील कर सकते हैं, इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर ये दोनों सज़ाएँ ट्रायल कोर्ट ने एक साथ जो है शुरू करने का हुक्म नहीं दिया, गालिब इम्कान तो यही है कि दोनों सज़ाएं एक साथ शुरू करने का हुक्म दिया जाएगा। लेकिन अगर ये हुक्म नहीं आता तो हाई कोर्ट भी दोनों सज़ाओं को एक साथ शुरू करने का हुक्म जो है वो अपील की सूरत में दे सकती है, और 1 करोड़ का जुर्माना अलग से दोनों मुल्ज़मान पे किया गया है। प्रोसिक्यूशन साइड के नाज़रीन जो लीडिंग कौंसल थे वो जुल्फ़कार नकवी साहब थे, जिनकी जानिब से इस केस में इमरान खान के खिलाफ जो है चीज़ों को प्रूव किया गया। बल्कि अदालती फैसले में ये कहा गया है कि जो कि शाहरुख अंजुमन साहब ने सुनाया है कि प्रोसिक्यूशन का जो केस था मुल्ज़मान के खिलाफ, जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, प्रोसिक्यूशन ने जो शहादतें अदालत में पेश की, जो गवाहों के बयानात कलमबंद करवाए, उनकी रोशनी में जो प्रोसिक्यूशन है वो मुल्ज़मान के खिलाफ अपना केस जो है वो साबित करने में जो है वो कामयाब हुए हैं। और उसके बाद अदालत ने ये जो रेफरेंस था इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ, इसको एक्सेप्ट करते हुए मुल्ज़मान को 10-10 और 7-7 साल की सज़ाएं जो है वो सुनाई गई हैं। नाज़रीन, इस अदालती कार्रवाई के वक्त जो कि अडयाला जेल में हुई है, फिर अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया। अडयाला जेल के बाहर, अडयाला जेल के एतराफ़ में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया था, और पुलिस की भारी नफरी जो है अडयाला जेल के एतराफ़ में, अडयाला जेल के अंदर जो है पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। तो ये तो नाज़रीन अब तक जो फैसला सुनाया गया है, उस फैसले की जो डिटेल सामने आई हैं वो तफसीलात आपके खिदमत में हमने पेश की हैं। लेकिन अब से कुछ देर के बाद जब ये इसी केस का जब तफसीली फैसला सामने आएगा, तो तफसीली फैसले में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि क्या क्या कुछ था इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के वकला ने क्या दलाइल दिए, प्रोसिक्यूशन के हवाले से अदालत ने क्या डिक्लेयर किया है। तो वो सारी डिटेल तफसीली फैसले में क्या क्या चीज़ें अदालत ने डिक्लेयर की हैं, फिर वो उस तफसीली फैसले के जो मंदरजात हैं वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन अब तक इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।